टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके परफेक्ट स्क्वायर वगैरह फॉर्म कर स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है स्क्वायर रूट 25.3। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो भी डिजिट दी हुई है उसे x प्लस डेल्टा एक्स एज्यूम करते हैं। क्या करेंगे? x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 25.3 हो गया। अब हम एक ऐसा परफेक्ट नंबर एज्यूम करेंगे जो स्क्वायर रूट के जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें पता हो और इस नंबर के आसपास हो। तो x इक्वल टू अगर हम 25 एज्यूम कर लेते हैं तो हमें कितना मिले? 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। अब हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें कि x प्लस डेल्टा एक्स में से x को माइनस कर दें। x प्लस डेल्टा एक्स में से x को माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 25.3 माइनस 25 दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू हमें कितना मिलेगा? 0.3। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा? 0.3। अब जो स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है उसे हम वाई प्लस डेल्टा वाई एज्यूम कर लेंगे। तो हमें मिलेगा वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, राइट। अब हम y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं, राइट। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एज्यूम कर लिया तो जिसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? dy ओवर dx इक्वल टू कितना होगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। अब डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम? वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू है स्क्वायर रूट 25.3 माइनस वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? वैल्यू लगाएंगे तो स्क्वायर रूट 25.3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 माइनस 5। तो इस तरह से हो जाएगा स्क्वायर रूट 25.3 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस 5। डेल्टा वाई प्लस 5 इसे हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेंगे। अब डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी थी? हमने जो डिफ्रेंशिएट किया था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 0.3। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे, एक्स की वैल्यू लगाएंगे और डेल्टा एक्स की वैल्यू लगाने पर हमें कितना मिलेगा? 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 0.3। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 0.3 दैट इज 0.03। अब हम ये डेल्टा वाई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लगाएंगे तो हम वहां से मिलेगा स्क्वायर रूट 25.3 इक्वल टू 0.03 प्लस 5 दैट इज 5.03। 5.03। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें देखना है कि जहां पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है वहां पर स्क्वायर रूट देखना है, जहां पर 1/6 पावर दी हुई है वहां पर 1/6 पावर दी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया हुआ है 0.0999 का 1/10। तो हमने x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एज्यूम कर लिया, जो ब्रैकेट के अंदर जिसका हमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट निकालना है उसको हम x प्लस डेल्टा एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा x प्लस डेल्टा एक्स कितना हुआ? 0.999। अब हम परफेक्ट नंबर देखेंगे इसका जिसका हमें परफेक्ट टेंथ रूट पता हो। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 0.99 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? -0.001। तो ये हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू दी वो 1/10 दैट इज 0.99 रेज टू दी 1/10। अब हम वाई इक्वल टू एक्स रेज टू दी वो 1/10 लिखेंगे। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा 1/10 एक्स टू दी पावर 9। इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। जैसे हमने पहले किया था कि डेल्टा वाई निकालना है। तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। तो वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू लगाएंगे और वाई की वैल्यू लगाएंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 0.999 रेज टू दी 1/10 माइनस 1। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0.999 रेज टू दी 1/10 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। अब डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी और डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले निकाली थी। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू यू आर गेटिंग डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/10 इंटू 1 क्योंकि एक्स रेज टू दी 1/10 की वैल्यू कितनी है? 1 और 0.001 माइनस 0.001, राइट। तो माइनस 0.001 हो गया। अब 0.999 रेज टू दी 1/10 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.0001। तो ये हो जाएगा 0.999, राइट। So that's our perfect 10th root of 0.999. क्लियर? इस सेम मेथड है, हमें हर जगह सेम मेथड फॉलो करना है।
7 पार्ट 26 रेज टू द पावर 1/3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम x प्लस डेल्टा एक्स एज्यूम करेंगे, तो x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। अब x ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिसका परफेक्ट क्यूब रूट हमें पता हो और इस नंबर के आसपास हो, राउंड फिगर में हो, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 27, जिसका परफेक्ट क्यूब कितना होता है 27। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा x, तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो 26 माइनस 27 कितना हो जाएगा -1। अब हम क्या एज्यूम करेंगे y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी 26 रेज टू दी पावर 1/3। अब y इक्वल टू एज्यूम करेंगे क्योंकि परफेक्ट रूट को रूट क्यू रूट किसका था x है, तो x की रेज टू दी 1/3, तो dy ओवर dx निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/3 रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 2/3। इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। अब हम डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा y इक्वल टू कितना होता है y प्लस डेल्टा y माइनस y। अब y प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है 26 रेज टू दी पावर 1/3 माइनस x रेज टू दी पावर 1/3, राइट। तो डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा 26 रेज टू दी पावर 1/3 माइनस 27 रेज टू दी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 26 रेज टू दी 1/3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 26 रेज टू दी 1/3 इक्वल टू डेल्टा y प्लस 3। So which is equation second. Now we have to find out the value of delta y. तो delta y equal to हो जाएगा dy over dx into dx, तो ये हो जाएगा delta y is approximate equal to 1/3 into x raised to the power 2/3 minus 1 is approximate equal to 1/3 27 raised to the power 2/3 into -1. So after solving we are getting delta y is approximate equal to -1/9, राइट। अब हमने एज्यूम किया था क्वेश्चन सेकंड में 26 रेज टू दी 1/3 इक्वल टू कितना था डेल्टा y प्लस 3, तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी -1/9 प्लस 3, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 26/9 और डिवाइड करके आंसर आएगा हमारा 2.88, तो 2.6 रेज टू दी पावर 1/3 कितना होगा 2.8। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू दिया 2.01 और हम x जो परफेक्ट नंबर है हमें x इक्वल टू 2 एज्यूम कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट इज 2.01 माइनस 2, तो डेल्टा x इक्वल हो जाएगा 0.01। अब fx इक्वल टू कितना होता है दिया हुआ है 4x प्लस 5x प्लस 2, f डैश x इक्वल टू कितना होता है 8x प्लस 5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू है उसको x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करेंगे, तो हमें मिलेगा f x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 4 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस डेल्टा x प्लस 2, राइट। अब डेल्टा y इक्वल टू कितना होता है डेल्टा y प्लस डेल्टा y माइनस y। अगर हम y प्लस डेल्टा y को f x प्लस डेल्टा x एज्यूम करें, y को f x एज्यूम करें, तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा y इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस f x and fx plus delta x is approximate equal to fx plus del y, और del y किसके इक्वल होता है डेल्टा y किसके इक्वल होता है fx plus dy over dx into डेल्टा x, राइट। और dy over dx को हम कितना लिख सकते हैं f dash x लिख सकते हैं, तो fx plus डेल्टा x is approximate equal to किसके हो जाएगा fx plus f dash x into डेल्टा x। अब डेल्टा x की वैल्यू 0.01 दी हुई है और x इक्वल टू कितना दिया हुआ 3, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2.01 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, f डैश x की वैल्यू 8x प्लस 5 और डेल्टा x की वैल्यू 0.01। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल 5 इंटू 2 प्लस 2, 8 इंटू 2 प्लस 5 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.01, x इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा 16 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 5 इंटू 0.01, तो हो जाएगा 16 28 प्लस 0.021, तो f 2.01 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.21। इस तरह के और भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ क्यूब दिया हुआ है, क्यूब की साइड को हमने x एज्यूम कर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है v इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। v इक्वल टू कितना होगा x क्यूब, इसका अगर विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv ओवर dx इंटू 3x स्क्वायर, और v का विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे dx के तो मिलेगा हमें dv इक्वल टू dv ओवर dx इंटू डेल्टा x। अब dv ओवर dx की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.01 इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा
0.03 x³ मीटर क्यूब। दस द अप्रोक्सीमेट चेंजिंग इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.03 x³ मीटर क्यूब। राइट, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, लेट आर एक रेडियस ऑफ द रेडियस दिया हुआ है, डेल्टा आर को हमने एरर इन रेडियस एज्यूम कर लिया, आर इक्वल टू 7 मीटर दिया हुआ है और डेल्टा आर इक्वल टू दिया 2% ऑफ आर। तो 2% ऑफ आर हो जाएगा दैट इज 2% ऑफ, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर इक्वल टू 0.025। अब बी इक्वल टू कितना दे दिया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और डीवी ओवर डी आर निकालेंगे तो 4 आर क्यूब इंटू, तो ये कितना हो जाएगा डीवी ओवर डी आर इंटू डेल्टा आर, डीवी ओवर डी आर इंटू डेल्टा आर, और डीवी ओवर डी आर की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर को हमने डेल्टा एक्स एज्यूम कर लिया है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा आर की वैल्यू कितनी दी है 0.02, और आर कितना दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 7 होल स्क्वायर इंटू 0.02, तो 49 इंटू 4 पाई इंटू 0.02 कितना हो जाएगा 196 पाई इंटू 0.02, तो कितना हो जाएगा 3.92 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 3.92 पाई सेंटीमीटर क्यूब। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्पीड दिया हुआ है, डेल्टा आर को हमने एज्यूम कर लिया एरर इन द रेडियस, और एस इक्वल टू हो गया सरफेस ऑफ द स्फीयर। डेल्टा आर इक्वल टू दिया 0.03 मीटर, आर इक्वल टू दिया 9 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ds ओवर डी आर इक्वल टू 8 पाई आर। अब ds इक्वल टू क्या होता है ds ओवर डी आर इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.038 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी 9। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 72 पाई इंटू 0.03, तो ये हो जाएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। राइट, तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व होगी। जो भी क्वेश्चन रिमेन बचे हैं तो उनके प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए उनके बेस पर अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है जो आप उसके कई एग्जाम्पल सॉल्व किए उन बेस पर आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है उसके बेस पर आप क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व कर सकते हैं। 5 दिया हुआ तो उसके बाद उसके आफ्टर सॉल्व कर सकते हैं। 7 दिया हुआ तो उसके आफ्टर पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सेम पैटर्न पर। बाद वाले एक क्वेश्चन दिया हुआ उसके बाद के जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर डिपेंड है, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।